ज़ाइडस लाइफ साइंस इसके बारे में सवाल है हेमी रावल का। इसके बारे में ये चाहते हैं कि आप निवेश के नज़रिए से बताएँ, तो शायद ये निवेश करने के लिए देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ, पैसा लगाया जाए और उसमें ये आपकी राय समझना चाहते हैं कि कंपनी ठीक है या नहीं है? कंपनी कैसे ठीक नहीं है? कंपनी बिल्कुल ठीक है। अगर जिसको कैडिला का नाम तो याद शेयर है तो ठीक है या उसको नहीं? ज़ाइडस लाइफ साइंस भी मान के चलना चाहिए। कुछ भी नहीं है, कैडिला ही ज़ाइडस लाइफ साइंस है और कुछ भी नहीं है। नहीं, तो तो कंपनी तो कंपनी ठीक का है, शेयर ठीक है या नहीं है? शेयर भी ठीक है। बहुत न मुझे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लगता इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ओके, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए 18-19 टाइम्स पे कैडिला ज़ाइडस लाइफ उर्फ कैडिला नॉट अ बैड डील। मेरा तो अंदाजा ऐसा ही रहेगा। टाइम टेकिंग रहेगा, मार्केट टेलविंड आ रहा है। एक बार ये इसके लिए ना पहले निफ्टी का फार्मा इंडेक्स देख लेना चाहिए, उसका क्या कहना है। ठीक ही कहना है जी। सो रिस्क नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। लॉन्ग टर्म आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ कि 18-19 टाइम पे शेयर प्राइस जिसके कंपनी का सेल्स ग्रोथ इज 15 से 20% का रेंज, मार्जिन इज मोर देन 32%, प्रॉफिट ग्रोथ रेट इज डिसेंट। इस बार क्या गड़बड़ हो गई है इसमें? अच्छा, डेप्रिशिएशन का इशू है और कुछ गड़बड़ नहीं है। तो ऑपरेशनल में परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वैसे कंपनीज का लॉन्ग टर्म में इशू तो नहीं होना चाहिए राजीव जी। शॉर्ट टर्म का थोड़ा बहुत इशू रह सकता है बट लॉन्ग टर्म का नहीं होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मेरा अंदाजा ऐसा रहेगा कि इसमें एक चीज़ है जो अभी ये है 940 के आसपास ना, एक रिव्यू बनता है इसका 1050 के ऊपर, बिकॉज उसके ऊपर मेरा जो बचा खुचा डाउट है वो भी खत्म हो जाएगा। वैसे बहुत डरने का तो मुझे अभी भी नहीं लगता है, लेकिन जिसको भी रिस्क मैनेज करना है थियोरेटिकली 800 के पहले रिस्क मैनेजमेंट तो नहीं शुरू होना चाहिए, या अर्लीस्ट 825। तो कॉन्फिडेंस 1050 के ऊपर में ज़्यादा आ जाएगा कि फिर मार्केट इसके ग्रोथ को और वैल्यूएशन थोड़ा बहुत देगा, क्योंकि 18 टाइम्स से 25 टाइम्स के रेंज में ये ट्रेड हो सकता है, विच इज फेयर डील। तो 18 से 25 करीब करीब हो गया 7 18। तो इसमें तो आप समझे कि 20-30% का मूवमेंट कोई इशू नहीं रहना चाहिए लॉन्ग टर्म में। जी, तो यहाँ आपके पास चार्ट में जो स्थिति दिख रही है, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो गया है। आप इसको एक कटोरी की तरह से देखना चाहेंगे या अपने हेड एंड शोल्डर की तरह से देखना चाहेंगे? आप के लिए मैं दोनों चीज़ें बना के रख देता हूँ। आप को जो पसंद आए या ना पसंद आए तो बताइए फिर। एक तो ये कहानी बन सकती है या फिर दूसरी कहानी ये भी बन सकती है। एक अच्छी खासी चौड़े पेंदे वाली ये कटोरी बन रही है। बनेगी या नहीं बनेगी वो आप बताइए? मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें अभी मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस है वो लोअर टॉप है। करेक्शन तो पूरा हो गया लग रहा है राजीव जी, करेक्शन पूरा हो गया और रिबाउंड भी ठीक ठाक है। मल्टी फैक्टर पे जाएंगे और 1050 के पहले किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। 1050 के ऊपर में शायद जो आप कह रहे हैं ये डिसीजन लेने के लिए मैं ठीक ठाक, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा हाई। तो 1050 इसके ऊपर फिर आप इसको हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में देखेंगे या कटोरी के पैटर्न में देखेंगे या फिर कहेंगे कि दोनों रास्ते से मंजिल एक ही मिलेगी? सबसे एक ही मिलेगा। मेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है इसका लोअर टॉप निगेट होना चाहिए। वो हो गया तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जी। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जो इसने गिरावट शुरू की थी 1300 के आसपास से, वहाँ पे तो कहीं ये मामला जो है वो तो ठीक हो चुका है ना। एक बार को 1025 के आसपास टॉप बने थे, इस बार वो 1050 के आसपास बन गया।
नीचे आपको लोअर बॉटम, हायर बॉटम भी अब दिखने शुरू हो गए। जो पिछला बॉटम था 800 के आसपास था, अब अगर कहीं ये 920 के आसपास बॉटम बना ले तो फिर वो भी एक आपके सामने कंफर्ट हो जाएगा। करेक्ट है, वो मेरा स्टॉप लॉस लेवल बनेगा ना थ्योरेटिकली, 1050 निकलेगा तो उसके निकले बगैर किसी भी तरह का कोई भी सक्सेसफुल एनालिसिस तो नहीं हो पाएगा। मुझे तो नहीं लगता। चांस लेने वाली बात है तो अभी चांस कहाँ लेंगे, इस जगह पे भी चांस लेना ठीक नहीं है ना। क्योंकि लोअर जी। टॉप बहुत स्ट्रॉन्ग लोअर टॉप इंडिकेशन है यहाँ पे 1050 के पहले। ओके, तो 1050 निकला तो फिर आप वहाँ पे नई उम्मीदें बना सकते हैं और वहाँ पर सावधानी का स्तर होगा 920-25 के आसपास का। ये स्तर ध्यान में रखने हैं, उसी हिसाब से अपनी कोई रणनीति आप बनाइए। अगर आप निवेश करने की बात सोच रहे हैं, हेमी रावल जी का ये सवाल था, वो निवेश करने के बारे में शायद सोच रहे हैं, तो फिर थोड़ा-सा इंतज़ार करके ट्रेंड कन्फर्म होने का इंतज़ार कर लें, तो बेहतर रहेगा।